Okay guys, welcome back to my channel. I hope you all are well. I'm also good. मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, मॉडलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने उसमें शेयर की थी, तो उसमें मुझे बहुत सारा प्यार मिला इंस्टाग्राम में भी और यूट्यूब में भी, और काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं हाउ आई स्टार्टेड माई मॉडलिंग करियर। तो स्पेशली आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ अपनी जर्नी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको अपने कुछ शूट्स की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। कैन यू सी इट? और भी हैं काफ़ी सारी। मैं इतने शूट्स कर चुकी हूँ ना कि मुझे याद भी नहीं है कि कौन कौन से मैंने शूट्स करे हैं। यू कैन सी, ये शूट्स भी मुझे काफ़ी पसंद है। ये मैंने मतलब काफ़ी, ये ऑफ हो गया। चलिए चलते हैं बैक कि मैंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी है। 2000 नहीं, स्टार्ट तो मैंने कॉलेज में किया था अपने, जब मैं MBA कर रही थी तो वहीं पे हमने जो कॉलेज फेस्ट होता है उसमें रैप वॉक करी थी, तो वो ही मेरी बिगनिंग थी। मुझे कुछ आता नहीं था, बस हमने वॉक किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक शूट किया मसूरी में, तो वो एज अ जूनियर आर्टिस्ट था, तो 4-5 दिन का हमारा शूट था। उसके बाद मुझे वहाँ पे एक बंदा मिला जिसने मेरी हेल्प करी, जिसने मुझे कांटेक्ट दिया एक जगह का जहाँ पे शूट्स होते थे। तो बिकॉज आई वॉज लीन और आई वॉज फिट, तो वहाँ पे फिट लोगों की ही ज़रूरत थी, पतले लोग एकदम। तो दैट्स द गेम चेंजर। वहाँ से मैंने काफ़ी पोजिंग वोजिंग सीखी। तो मतलब 5-6 मंथ्स मैंने वहाँ पे खूब काम किया। महीने में 4-5 6 शूट्स मैं करती थी वहाँ पर, देहरादून में। उसके बाद जब MBA कंप्लीट हुआ, देन आई डिड कंपटीशन, मिस उत्तराखंड कंपटीशन, जहाँ पे हमने काफ़ी कुछ सीखा, ग्रूमिंग, वॉक, पोजिंग, काफ़ी चीज़ें सीखी। तो ठीक है, वहाँ पे भी किया। फिर मैंने जॉब करी, फिर ऑन एंड ऑफ चलता रहा। फिर मिस उत्तराखंड के बाद ही हमने काफ़ी रैंप वॉक करे, कुछ देहरादून में, मतलब रुड़की में, दिल्ली में, हरिद्वार में, काफ़ी जगह हमने रैंप वॉक किए। बहुत बड़े लेवल के रैंप वॉक नहीं थे, लेकिन ठीक थे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इट्स ओके। एंड इन 2018 आई शिफ्टेड टू दिल्ली। एक फ्रेंड थी वहाँ पे पहले से रह रही, मतलब उस टाइम पे फ्रेंड्स थी, अब तो इतना हमारे कांटेक्ट नहीं है। सो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, मैं अपने घर से कुछ भी नहीं लेके आई थी। जो सेविंग्स थी वो मेरी ही थी, मैंने ही जो अर्न किया था, 20-30 हज़ार रुपये जो मेरे पास थे, मैं सिर्फ उनको लेके दिल्ली आ गई। तो बहुत डर लग रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करूँगी। लेकिन मेरे पास बैकअप था कि अगर मतलब नहीं मिला तो मैं जॉब देख लूँगी, बिकॉज MBA तो किया ही था। MBA के बाद मैंने जॉब बहुत कम करी है, मतलब अगर ओवरऑल मैं मिलाऊँ तो मैंने सिर्फ 2-3 साल ही जॉब करी है। तो जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, एक हमने सिर्फ शो किया था दिल्ली में। उसके बाद 1 महीना हो गया, मैंने फिर ऑडिशन दिया था एक जगह, फ्रेंड ने ही कहीं पे रिकमेंड करा था। फिर मैंने ऑडिशन दिया और मैं वहाँ से काफ़ी देर बाद रिवर्ट आया, मैं 1 महीने बाद रिवर्ट आया। तो मैं होपलेस हो गई, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूँ यार, मेरी तो सेविंग ही ख़त्म हो जाएगी। बट कहते हैं ना, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होता है वो होना ही है। तो मुझे आ गया कॉल और वहीं से हुई मेरी शुरुआत। मतलब मैंने पहला ऑडिशन दिया अपना दिल्ली में, और वो भी अच्छी जगह था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और उसके बाद तो काम रुका ही नहीं, मतलब महीने में मैं 10-12 शूट आराम से कर लेती थी। जिस जगह मैंने शूट किया वहाँ, उस जगह का काफ़ी नाम है। तो जयपुर का नाम अगर आपने सुना होगा, तो जयपुर से ही मैंने अपनी स्टार्ट करी थी करियर की दिल्ली में, मतलब एज अ शूट्स। तो उसके बाद धीरे धीरे मैंने और लोगों को कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम में, कुछ लोगों ने मुझे खुद कांटेक्ट किया, धीरे धीरे ऐसे से काम मिलता रहा, कुछ लोगों ने रिकमेंड किया। फिर मैं एक एजेंसी के साथ भी जुड़ी आफ्टर कोविड। तो वहाँ पे उनके साथ मैंने मिंत्रा शूट्स किए, मतलब मैंने 8-10 मिंत्रा के शूट्स किए। और मैंने मिंत्रा शूट किया, मैंने ओप्पो के लिए शूट किया, मैंने प्रीति मोहन ज्वेलरी के लिए शूट किया, और काफ़ी अदर ब्रांड्स भी थे, गुड ब्रांड्स निकले जिनके लिए मैंने शूट्स किया। और मेरा जो शूट्स है, फेस है, वो अमेज़ॉन, नायका, मिंत्रा और मीशो,
और आज यो मतलब जो भी ऑनलाइन कॉमर्स साइट्स हैं हर किसी में पब्लिश हो चुका है। मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक मॉडल के लिए। अगर आपको अच्छे रैम्प्स करने हैं तो आपकी हाइट एटलीस्ट 5'8" होनी चाहिए, 5'8" प्लस ही रिकमेंड करते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हों और या फिर आपके बहुत ही यूनिक फीचर्स हों, तो आपकी हाइट कम भी हो तो चल जाता है, बट आपकी हाइट 5'8" होनी चाहिए अगर आपको रैम्प मॉडलिंग करनी है। तो आई एम 5'7", तो रैम्प करना और रैम्प में यार टाइम बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है, पैसा उतना नहीं है, तो इसीलिए मेरे को शूट्स ज़्यादा पसंद है। मैंने कभी भी जब शूट्स में मुझे काम मिलना शुरू हुआ, मैंने कभी भी प्रेफर नहीं करा कि मैं रैम्प करूं, बिकॉज आपको फिटिंग वाले दिन तो फ्री में ही काम करना पड़ता है, वो भी फुल डे लगता है आपका सुबह से शाम, और रैम्प में आपका रात हो जाती है, 1 भी बज जाता है, 2 भी बज जाते हैं, तो इतना तो नहीं हो सकता भाई, पैसे बहुत कम मिलते हैं। हाँ, लेकिन अगर रैम्प में क्या होता है, एक फ़ायदा है बस आपको कि आप मज़े बहुत करते हो। बैक स्टेज में जो फ़न होता है, मॉडल्स लोग फ़न करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है। सो गाइज, दिस वॉज माई मॉडलिंग जर्नी। और कोविड के बाद थोड़ा काम कम हो गया था, बट अब शादी हो गई है, उसके बाद मैं नहीं कर पाती हूँ, इतना नहीं जा पाती हूँ। ये एक चीज़ ऐसी है, आप मॉडलिंग छोड़ दोगे लेकिन मॉडलिंग आपको कभी नहीं छोड़ेगी, दिस इज़ द फैक्ट। ठीक है, मॉडल के अंदर से आप मॉडलिंग को कभी भी नहीं निकाल सकते। लाइक पोजिंग एंड पॉस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है मॉडलिंग और एक्टिंग फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में। यू नो बेस्ट पार्ट क्या होता है मॉडलिंग में, कभी कभी आपको एक ही दिन में 3 से 4 शूट्स ऑफर होते हैं, पर आप कर तो एक ही सकते हो ना। कई बार कई मॉडल्स तो ऐसे भी करते हैं कि यार बजट देख के वो पहले वाले का जो कंफर्मेशन होता है उसको छोड़ देते हैं और सेकंड शूट्स ले लेते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनलिज्म। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कंफर्मेशन जहाँ आपने पहले दे दी, फिर चाहे वहाँ पे कम बजट भी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसे एंड टाइम में बैकआउट नहीं कर सकते हो। सो देयर वॉज अ टाइम कि जब एक दिन में मेरे पास 3-4 शूट भी थे, पर अब करना तो एक ही है। कई बार तो लोग आगे डेट कर लेते थे, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता, और कई बार ऐसा भी हुआ है जब मैंने एक दिन में 2-2 शूट करे हैं रात को 12 बजे तक। यस, मॉडलिंग इज़ फन, और कुछ आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिन से रहते हो। और अगर आप लीनियंट रहोगे, मतलब छोड़ दोगे सब कुछ, फ़न करोगे, तो यार ऐसे तो नहीं चलेगा ना। फ़न इज़ ओके, बट आपको डिसिप्लिन भी फॉलो करना पड़ेगा। सो गाइज, येस, दिस वॉज माई मॉडलिंग जर्नी। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर मैं किसी की भी हेल्प कर पाऊँ, आई विल डेफिनेटली डू। यू कैन कनेक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम, आई विल मेंशन माई ID. ओके, सो yes, I hope you like my vlog. So thank you so much for watching. जल्दी मिलेंगे नए vlog के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, see you, take care.